क्या किसी की मौत दूसरों के लिए उत्सव हो सकती है? क्या धर्म भूख से बड़ा है? आज हम उस समाज की कड़वी हकीकत देखेंगे जहां मुर्दे के नाम पर जिंदा लोगों का भविष्य नीलाम कर दिया जाता है। एक कड़वा सवाल, क्या हम वाकई इंसान हैं या सिर्फ खोखले रिवाजों की कठपुतली? आज की कहानी एक ऐसी विधवा की है जिसकी लाचारी को मर्यादा का लिबास पहना दिया गया। पर क्या वो समाज उसकी मदद करना चाहता था या फिर उसकी आखिरी छत छीनना चाहता था? स्वागत है आपका द ह्यूमन मास्क की इस खास कड़ी में। इस अमर कहानी के रचयिता है कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद, वो लेखक जिन्होंने महलों की चमक के पीछे छिपी झोपड़ियों की सिसकियां सुनी। प्रेमचंद ने हमेशा उस पाखंड पर प्रहार किया जो मर्यादा के नाम पर गरीबों का लहू चूसता है। उनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हमारे समाज का वो आईना है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख सकते हैं। चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। शाम उदास थी। सेठ रामनाथ, जो कभी शहर के नामी व्यापारी थे, आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। कमरे में दवाओं की तीखी गंध और मौत का सन्नाटा पसरा था। खिड़की से आती डूबते सूरज की लाल रोशनी उनके पीले पड़ चुके चेहरे पर पड़ रही थी। रामनाथ ने कांपते हाथों से पत्नी सुशीला का हाथ थामा। क्षीण स्वर में बोले, सुशीला, मैं अभागा हूं। जब घर में गरीबी थी तो तुम चक्की में पिसती रही, और आज जब सुख के दिन आए तो मैं तुम्हें मंझधार में छोड़कर जा रहा हूं। रामनाथ की सांसें उखड़ने लगी। सुशीला रोते हुए बोली, ऐसी बातें ना करो, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन रामनाथ मुस्कुराए, नहीं सुशीला, बुलावा आ गया है। बस एक वादा करो, बच्चों के लिए इस मकान को बचाए रखना, चाहे भूखे मर जाना, पर ये छत मत गवाना। और उसी पल रामनाथ की गर्दन एक तरफ झुक गई। सुशीला की चीख ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया। सुबह हुई और खबर आग की तरह फैल गई कि रामनाथ नहीं रहे। वो लोग जो रामनाथ की बीमारी में कभी झांकने तक नहीं आए थे, आज हमदर्दी का मुखौटा पहनकर जमा होने लगे। सुशीला आंगन में बैठी रो रही थी। तभी द्वार पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। बिरादरी के 3 स्तंभ खड़े थे। सेठ धनीराम, जिनका चेहरा बनावटी दुख से भरा था। कुबेर दास, जिनका भारी शरीर उनकी अमीरी की गवाही दे रहा था। और झाबरमल, जो अपने धूर्त नजरों से घर का कोना कोना नाप रहा था। धनीराम ने भारी आवाज में कहा, बेटी सुशीला, रामनाथ हमारा भाई था। अब उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें मर्यादा का ध्यान रखना है। बिरादरी में उसका बड़ा नाम था। उसका मृतक भोज ऐसा होना चाहिए कि दुनिया याद रखे। सुशीला कांप गई। उसने दबी जुबान से कहा, सेठ जी, घर की हालत आप जानते हैं। बीमारी में सब स्वाहा हो गया। मेरे पास अब बच्चों के पेट पालने के अलावा कुछ नहीं बचा। लेकिन झाबरमल के स्वर तीखे हो गए। झाबरमल चिल्लाया, अरे, तो क्या रामनाथ की आत्मा को भूखा रखोगी? क्या उसकी नाक कटने दोगी? अगर भोज ठीक से ना हुआ तो उसकी आत्मा प्रेत बनकर भटकेगी। क्या तुम यही चाहती हो? धनीराम ने सुशीला को पास बुलाया और फुसफुसाकर बोला, पगली, मकान क्या साथ जाएगा? देख, कुबेर दास जी दयालु हैं। वे इस मकान के 20,000 देने को तैयार हैं। 10,000 भोज में लग जाएंगे। बाकी 10,000 से तुम मजे से रहना। सुशीला को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसके बच्चों का भविष्य सिर्फ एक दिन की झूठी शान के लिए नीलाम होने जा रहा था। मजबूर, लाचार और समाज के डर से सहमी हुई सुशीला ने
मकान बेचने के कागज पर अंगूठा लगा दिया। उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों का भविष्य नीलाम हो गया और फिर शुरू हुई मृतक भोज की तैयारियां। पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा। सुशीला के घर के बाहर गाड़ियों की कतारें लग गईं। आंगन में हलवाई बैठ गए, बड़े बड़े कढ़ा चढ़ गए, घी की खुशबू हवाओं में तैरने लगी। पूरियां तली जा रही थी, मिठाइयां बन रही थी। ऐसा माहौल था जैसे कोई उत्सव हो। सैकड़ों लोग पंगत में बैठे, लोग वाहवाही कर रहे थे। वाह, क्या मालपुए बने हैं। रामनाथ ने मरते मरते भी नाम कर दिया। लोग हंस रहे थे, उंगलियां चाट रहे थे और डकारे ले रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा था कि उस खाने का हर निवाला सुशीला के बच्चों की रोटी छीन कर बना था। उधर डोरी के एक अंधेरे कोने में सुशीला अपने दोनों मासूम बच्चों को छाती से लगाए रो रही थी। वो देख रही थी कि कैसे उसके घर की एक एक ईंट इन लोगों के पेट में जा रही है। आज मृतक भोज नहीं था, बल्कि उन जीवित बच्चों के भविष्य का भोज हो रहा था। गिद्ध सिर्फ मरे हुए मांस को नहीं नोचते। समाज के ये गिद्ध एक बेसहारा परिवार की उम्मीदों को नोच रहे थे। भोज खत्म हुआ, लोग चले गए और पीछे रह गया सन्नाटा और एक उजड़ा हुआ परिवार। कुबेर दास ने मुनीम को भेजकर कहलवा दिया, महीना खत्म होते ही मकान खाली कर देना, मुझे यहां गोदाम बनाना है। 3 साल बीत गए। सुशीला अब एक सीलन भरे कमरे में रहती थी। उसका छोटा बेटा मोहन बिना दवा के दम तोड़ चुका था और अब वही बिरादरी उसकी 14 साल की बेटी रेवती पर नजरें गड़ाए बैठी थी। कुबेर दास ने पंचायत बुलाई और फैसला सुनाया, रेवती की शादी झाबरमल से कर दी जाए, ये उसके भले के लिए है। सुशीला में ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई। उसने रेवती का हाथ पकड़ा और बोली, नहीं बेटी, अब और नहीं। समाज के डर से मैंने अपना घर खोया, अपना बेटा खोया। अब तुझे नहीं खोऊंगी। ये भेड़िए तुझे नोच खाएंगे। चलो वहां जहां इनकी पहुंच नहीं। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगली सुबह गंगा किनारे 2 लाशें मिली, एक मां की और एक बेटी की। वे एक दूसरे के गले से लिपटी हुई थी। कुबेर दास वहां भी पहुंचा और बोला, चलो अच्छा हुआ, बिरादरी की बदनामी तो टल गई। लेकिन सुशीला और रेवती की वो खामोश चीखें आज भी समाज से एक सवाल पूछती है कि क्या इंसान की जान से बढ़कर है ये झूठी शान। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी मृतक भोज आज भी हमारे समाज का कड़वा सच है। हम आज भी दिखावे के लिए लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, चाहे उसके लिए किसी का घर ही क्यों ना उजड़ जाए। याद रखिए, असली श्रद्धांजलि भोजन कराने में नहीं, बल्कि उस टूटते हुए परिवार का हाथ थामने में है। दिखावे की इस दुनिया से बाहर निकलिए। रिवाजों की उन बेड़ियों को तोड़ दीजिए जो किसी की जान लेती हो। नेक बनिए, क्योंकि आपकी नेकी ही दुनिया में आपकी असली विरासत है। आशा है ये कहानी आपके दिल तक पहुंची होगी। कथा विरासत से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वर्तमान में जिएं।